जानना जरूरी है, आपको इसको देखिए, ध्यान से देखिए महोदय, जानना बहुत जरूरी है। अगर नहीं जानोगे, ऐसा गलती करोगे तो आगे जाके फुल एंड फाइनल में रिजेक्शन आएगा। अब देखिए सिंपली देखिए, 15 मई 2022 को एक दूसरा कंपनी में ज्वाइनिंग किया है, 15 मई 2022 को दूसरा में ज्वाइनिंग किया है, और इसका जो रिजाइन डेट है कहीं से चढ़ाया है ना, समझिए कंपनी तो आजकल बहुत कम ही रिजाइन डेट अपडेट करता है, बहुत ही कम ही अमूमन है कि कोई भी कंपनी रिजाइन डेट अपडेट करेगा। तो जो भी ऑनलाइन वाला इसका काम किया है इतना गलत किया है कि मत पूछिए। समझ जाइए 15 मई को जब ये दूसरा कंपनी में ज्वाइनिंग किया है, और देखिए इसमें रिजाइन डेट क्या चढ़ा दे, 20 मई 2022 को, दूसरा में छोड़ा 20 मई को है और ज्वाइनिंग 15 कर लिया। अरे भैया कम से कम इसको 14 या 13 कर देता एक दो दिन पहले तो समझ आता। आप खुद ही सोचिए, जब 15 को दूसरा कंपनी में ज्वाइनिंग कर लिया तो 20 को कैसे पुराना कंपनी में छोड़ेगा। देखिए ये इसका वैसा डाल भी दिया, ट्रांसफर भी कर दिया, ट्रांसफर हो ही जाता है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें ट्रांसफर 100% हो जाता है गलत डालने पर। लेकिन जब फुल एंड फाइनल क्लेम करोगे तब ये रिजेक्शन आएगा तो ऐसा गलती नहीं करने का। अब सिंपली देखिए, मैं इसका पासबुक जब चेक किया मई का 2022 का, तो साफ साफ इसमें आपको देखिए मई 2022, समझिए मई में ड्यूटी था तो ये जून में क्रेडिट हुआ है, तो ठीक है मई में ड्यूटी, जून में क्रेडिट, कितना क्रेडिट हुआ है, 6360 रुपए, समझिए 6360 रुपए इनका पेमेंट आया था। उस हिसाब से आप जोड़ोगे तो इनका 6 या 7 ड्यूटी हो रहा है, तो समझिए 7 या 8 तारीख को भी चढ़ाता ना तो कोई दिक्कत नहीं था। चलिए वो उतना नहीं चढ़ाता तो इसको सिंपली चढ़ा देता भाई कि 15 में दूसरा कंपनी में ज्वाइनिंग कर लिया है, तो मैं इसका रिजाइन डेट को, पुराना कंपनी का रिजाइन डेट को 12 कर देता हूँ, 13 करता हूँ, या फिर उसका एक दिन पहले कर देता हूँ, ऐसा कर देता तो कोई दिक्कत नहीं था। अब देखिए ऐसा कर दिया है भैया लोग, वैसा नहीं करने का। समझिए कंपनी आपको बंद हुआ है, समझिए मार्च में आपका कंपनी बंद हो गया, अब चाहोगे तो मार्च में कोई, अब अपने शुद्ध उदाहरण देखिए, 8 मार्च को कंपनी बंद हो गया समझिए, या फिर सब कंपनी छोड़ के चले गए हैं, और चले गए तो कोई 10 मार्च को दूसरा कंपनी ज्वाइनिंग कर लिया, कोई 20 मार्च को कर लिया, कोई 25 को कर लिया। लेकिन जब आपका रिजाइन डेट खुलने का ऑप्शन आएगा, क्योंकि देखिए कंपनी रिजाइन डाल दे तो ठीक है, अगर नहीं डालेगा तो आपका 2 महीने बाद रिजाइन डेट डालने का ऑप्शन आएगा। जब रिजाइन डेट डालने का ऑप्शन आएगा तो उसी महीना सेलेक्ट होगा, जैसे मार्च में कंपनी छोड़े या फिर मार्च में कंपनी बंद हुआ है, तो समझिए आपका मार्च आपका खुलेगा। तो क्या होता है, ज्यादातर मैं देखा हूं कि आपको 31 मार्च को डाल देगा या फिर 1 मार्च को डाल देगा, वैसा नहीं। अगर डेट तारीख आपको पता नहीं तो पुराना पासबुक चेक कर लीजिए, उसमें तो आपको क्लियर ही पता चल जाता है कि आपका कितना पेमेंट आया है, उस हिसाब से आप रिजाइन डेट डाल लीजिए। ऐसा गलती नहीं करने का, खुद ही आप सोच सकते हो। 15 मई 2022 को दूसरा कंपनी में ज्वाइनिंग कर लिया है और छोड़ने का तारीख है समझिए 20 मई, अरे भाई उससे पहले डालता है यार। आप खुद ही सोचिए यार, ऐसा कैसे होगा। छोड़ ज्वाइनिंग 15 मई को क्या हो, छोड़ा दूसरा कंपनी को 20 को है, ये सर्विस ओवरलैप्स है। सर्विस ओवरलैप्स का रिजेक्शन आता है तो इसको सुधार कराना पड़ता है, सुधार करने के लिए सब ऑप्शन आपको ऑफलाइन है। अभी तो चलिए ऑनलाइन हुआ, तो ऑनलाइन हुआ उसमें भी आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट मांग रहा है, वो डॉक्यूमेंट मांगने के लिए आप पुराना कंपनी के पास कहाँ जाते रहोगे। कंपनी एक तो बंद हो गया फिर छोड़ के चला गया, तो क्यों परेशान होते रहोगे। ये रिजेक्शन वाला काम ही ऐसा, इसलिए उठपुटांग काम नहीं कराने का। अगर नहीं पता तो कहीं और से करा लो, लेकिन ऐसा पागलपंती वाला कराओगे तो आगे जाके आपका रिजेक्शन आएगा ही और परेशान होगे ही, 100% होगे ही।